तुमने सुना है ना उस वीरान हवेली के बारे में जो सुनसान हाईवे के किनारे खड़ी है। कहते हैं वहां कोई जिंदा नहीं है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि वहां एक डरावनी आत्मा का वास है? सुनो, क्या तुम भी उस हवेली के रहस्य का सामना करना चाहोगे? यह कहानी एक गांव, एक कातिलात्मक प्रेत और उस आत्मा की है जिसे कभी शांति नहीं मिली। तो अब ध्यान से सुनो। गोस्टली हॉरर नाइट्स पर इस खौफनाक कहानी को पूरा सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि आप और हम मिलकर इस डरावने सफर पर आगे बढ़ सकें। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक वीरान हवेली के आसपास कुछ अजीब घटनाएं घटित होने लगी थीं। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे, क्योंकि रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कई बार तो लोगों ने हवेली से निकलती हुई रोशनी देखी थी, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो कुछ नहीं मिला। एक दिन गांव के एक लड़के रामू ने तय किया कि वह उस हवेली का रहस्य जानने जाएगा। रामू का मनोबल काफी मजबूत था और वह किसी भी डर से नहीं घबराता था। उसने सुना था कि हवेली के पास एक कातिल आत्मा का वास है, जो हर रात वहां आती है और किसी को भी खा जाती है। लेकिन रामू को इस पर विश्वास नहीं था। वह सोचता था कि यह बस गांव वालों का डर है, जो वे किसी पुराने किस्से से जोड़कर फैलाते हैं। रामू उस दिन शाम को अकेले ही गांव से बाहर निकल पड़ा। जब वह हवेली के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह पूरी हवेली टूट फूट रही थी। दीवारों में दरारें थीं और खिड़कियां चुपचाप बंद पड़ी थीं। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और धीरे से उसे खोला। दरवाजे के खुलते ही एक सड़ी गली महक बाहर आई, मानो वहां वर्षों से किसी ने सफाई न की हो। रामू ने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। हवेली के भीतर का माहौल बहुत ही अजीब था। किसी अजनबी का भय उसके दिल में समाने लगा था, लेकिन उसने खुद को साहसी बनाया और आगे बढ़ता गया। अंदर आते ही उसने देखा कि दीवारों पर धुंधली धुंधली तस्वीरें लगी थीं, जिनमें पुराने जमाने के लोग थे। उनका चेहरा डरावना था, मानो वे सभी घबराए हुए हों। वह धीरे धीरे एक कमरे में पहुंचा, जहां पुराने फर्नीचर बिखरे हुए थे। तभी उसे अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी महिला की थी, जो लगातार मुझे छोड़ दो कह रही थी। रामू का दिल धक से रह गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। कमरे के अंदर एक पुराना आईना रखा हुआ था। उस आईने में किसी महिला का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका चेहरा निर्विकार और पुतला था। वह महिला अचानक क्रोधित हो गई और उसने रामू की ओर मुंह घुमा लिया। उसकी आंखों में एक खौफनाक लाल रोशनी थी। रामू सहमते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन वह महिला अब उसे पकड़ चुकी थी। तुमने मेरे शांति को क्यों छेड़ा? महिला की आवाज ने उसे और भी डर में डाल दिया। तुम भी उसी जैसे बनोगे जैसे बाकी लोग बने हैं। रामू भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने हवेली का दरवाजा बंद हो जाता है। वह चिल्लाया, मुझे जाने दो। लेकिन हवेली में किसी ने उसकी मदद नहीं की। वह भागते भागते हवेली के एक कक्ष में पहुंचा, जहां उसने देखा कि जमीन पर खून के धब्बे थे। यह दृश्य उसके दिमाग में हमेशा के लिए घर कर गया। उसे अब एहसास हुआ कि यह हवेली सिर्फ एक साधारण घर नहीं, बल्कि एक डरावनी जगह है, जहां एक दर्दनाक आत्मा बसी हुई है, जो कभी शांति नहीं पा सकी। रामू की हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन उसने अपने दिल को तसल्ली दी और खुद से कहा कि वह इस हवेली से बाहर निकलेगा। लेकिन जैसे ही वह कक्ष से बाहर निकला, वह महिला की आत्मा फिर से सामने आ गई। अब उसकी आंखें जल रही थीं और वह रामू के चेहरे के पास आकर बोली, तुम यहां से कभी नहीं जा सकोगे। अचानक हवेली में एक तेज तूफान आया और हवा इतनी तेज चलने लगी कि रामू को खड़ा होना मुश्किल हो गया। तभी महिला ने उसे खींच लिया और उसकी आंखों में देखती हुई बोली, तुम अब मेरे साथ हो और तुम मेरी तरह हो जाओगे। रामू ने चीखते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उस महिला की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह और भी कमजोर हो गया। उसकी आंखों के सामने एक अंधेरा छा गया और उसने महसूस किया कि उसका शरीर अब किसी और में बदल रहा था। वह अब उस आत्मा की तरह एक प्रेत बन चुका था। रामू के बाद अब गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से और भी ज्यादा डरने लगे थे। कहते हैं कि जो भी उस हवेली में घुसता, वह कभी वापस नहीं आता। और अब रामू की आत्मा उस महिला की आत्मा के साथ उस हवेली में रहती है, हर किसी को डराती है
जो उसके पास आता है। यह कहानी अब खत्म होती है, लेकिन अगर तुम भी उन डरावने रहस्यों का सामना करना चाहते हो तो हमारे चैनल गोस्टली हॉरर नाइट्स को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि हम और भी खौफनाक कहानियों के साथ तुमसे जुड़ सकें। अगली बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखना, डर कभी पीछा नहीं छोड़ता।